कहानी की शुरुआत कुछ डायनासोरों से होती है जो बेसब्री से अपने बच्चों के अंडों से बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे पहले उनकी बेटी लिब्बी अंडे से बाहर निकलती है। उसके बाद उनका बेटा बक निकलता है जो शुरू से ही बहुत शरारती होता है। वह तो अपने पिता के पैर पर मारने के लिए एक छड़ी तक उठा लेता है। बक इतना ज्यादा उछल कूद करता है कि हेनरी को उसे रोकना पड़ता है, वरना वह बचे हुए अंडों को भी गिरा देता। आखिर में सबसे छोटा बेटा अर्लो अंडे के अंदर से बाहर आता है, लेकिन अर्लो बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। वह बहुत डरपोक है और अंडे से बाहर निकलने में भी घबरा रहा है। आखिरकार तीनों भाई बहन बाहर आ जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। तभी उनकी नजर अपने घर के सामने खड़े बर्फ से ढके पहाड़ पर पड़ती है। उनके माता पिता उन्हें अपना खेत दिखाते हैं और बताते हैं कि एक दिन वे सब मिलकर इस खेत की देखभाल करेंगे। समय बीतता जाता है और बच्चे बड़े होने लगते हैं। तीनों अपने माता पिता के साथ खेत के काम में हाथ बंटाने लगते हैं। अर्लो भी बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी हालत बाकी दोनों जैसी नहीं होती। वह अभी भी काफी कमजोर और डरपोक है। यहाँ तक कि मुर्गियां भी उसका पीछा करने लगती हैं और अर्लो उनसे डरकर भागता रहता है। ऊपर से वह काफी अनाड़ी भी है। एक बार उसकी वजह से उसकी माँ का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका किया हुआ काम खराब हो जाता है। दूसरी तरफ बक और लिब्बी को अपना काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। दोनों अपना काम आराम से करते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे को छेड़ने में भी पीछे नहीं रहते। एक दिन उनकी माँ एक टोकरी में मक्का भरती है और अर्लो से कहती है कि वह जाकर मुर्गियों को दाना खिला दे। अर्लो डरते डरते मुर्गियों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह उनके बाड़े के अंदर पहुंचता है, उसकी नजर एक छोटी मुर्गी पर पड़ती है जो कहीं फंसी हुई होती है। अर्लो हिम्मत करके उसे वहां से निकाल देता है, लेकिन तभी एक बड़ी मुर्गी उस पर हमला कर देती है। अर्लो घबरा जाता है और वहां से तेजी से भागने लगता है। वह इतना डर जाता है कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि वह किस तरफ जा रहा है। भागते भागते वह सीधे नदी की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह नदी में गिरता, उसके पिता हेनरी अपनी पूंछ से उसे पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। हेनरी उसे समझाते हैं कि उसे थोड़ा और सावधान रहना होगा। फिर वह अर्लो से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अर्लो गुस्से और डर के बीच जवाब देता है कि मुर्गियां बहुत बदमाश हैं और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुर्गियां वाकई बहुत बदमाश होती हैं, है ना? इसके बाद हेनरी साइलो को मक्के से भरते हैं और पूरे परिवार को उसके पास बुलाकर बताते हैं कि उन्होंने इस साइलो को बुलेट प्रूफ जैसा मजबूत बनाया है ताकि कोई भी जानवर अंदर घुसकर उनका खाना न खा सके। जब हेनरी और उनकी पत्नी साइलो पर अपना निशान लगाते हैं तो बच्चे भी अपना निशान लगाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन हेनरी साफ कर देते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। उन्हें अपना निशान पाने के लिए कोई ऐसा खास काम करना होगा जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनसे भी बड़ा हो। धीरे धीरे बक बड़ा होता जाता है और खेत के काम में अच्छा हाथ बटाने लगता है। उसके माता पिता भी उस पर काफी गर्व करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्लो की हालत अभी भी वही है और मुर्गियां अब भी उसका पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खैर, आखिरकार बक अपने भाई बहनों में सबसे पहले साइलो पर अपना निशान लगाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद लिब्बी भी खूब मेहनत करती है और खेत जोत कर अपना निशान हासिल कर लेती है। साइलो पर अपने परिवार के सारे निशान देखकर अर्लो के अंदर भी कुछ कर दिखाने की इच्छा जागती है। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह भी अपना निशान जरूर हासिल करेगा। इसी हिम्मत के साथ वह मुर्गियों के बाड़े में जाता है ताकि उन्हें खाना खिला सके, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी नजर बक पर पड़ती है जो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत काफी खराब लग रही होती है। बक अर्लो को बताता है कि मुख्य मुर्गी ने उस पर हमला कर दिया था। फिर वह अर्लो से कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो अपनी माँ से कहना कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगले ही पल बक अपनी पूंछ से अर्लो को जोर से मार देता है और उसे बुरी तरह डरा देता है। अर्लो अपने भाई की इस हरकत से गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उतनी ताकत नहीं होती। अर्लो बक पर उसे परेशान करने का आरोप लगाता है, लेकिन बक भी चुप नहीं रहता। वह उल्टा अर्लो को ही सुनाने लगता है कि वह सिर्फ अपना काम ही खराब नहीं करता बल्कि बाकी सबका काम भी बिगाड़ देता है। तभी पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा हो जाता है। अर्लो की माँ उसे समझाती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक दिन वह भी जरूर कामयाब होगा और साइलो पर अपना निशान लगाएगा। लेकिन अर्लो जवाब देता है कि उसे इस निशान की कोई परवाह नहीं है और वह वहाँ से चला जाता है। उसी रात अर्लो के पिता उसे आधी रात में जगाते हैं और अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। अर्लो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर अंधेरे में अपने पिता के साथ बाहर निकल जाता है। उसके पिता उसे खेत में चलने के लिए कहते हैं और अर्लो डरते डरते कुछ कदम आगे बढ़ाता है। तभी एक छोटा सा कीड़ा आकर अर्लो की चोंच पर बैठ जाता है और वह घबरा जाता है, लेकिन उसके पिता आराम से उस कीड़े पर फूंक मारकर उसे उड़ा देते हैं। तभी पता चलता है कि वह कोई खतरनाक कीड़ा नहीं बल्कि एक खूबसूरत तितली थी। उसके पिता अर्लो को समझाते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर डर के दूसरी तरफ ही मिलती हैं। इतना कहकर वह खेत में दौड़ने लगते हैं और देखते ही देखते दर्जनों तितलियां हवा में उड़ने लगती हैं। कुछ देर दोनों वहां मस्ती करते
होते हैं। फिर अर्लो के पिता कहते हैं कि अगर वह अभी भी अपना निशान कमाना चाहता है तो उनके दिमाग में एक तरीका आया है। अगली सुबह उसके पिता अर्लो को एक काम देते हैं जिससे वह अपना निशान हासिल कर सकता है। उसे उन छोटे जानवरों को पकड़ना है जो साइलो के ऊपर से उनका खाना चुराने आते हैं। दोनों मिलकर एक जाल तैयार करते हैं। इसके बाद उसके पिता समझाते हैं कि अर्लो को बस इंतजार करना है जब तक कोई जानवर जाल में फंस न जाए। जैसे ही वह पकड़ा जाए, अर्लो को लकड़ी के एक टुकड़े से उसे खत्म करना होगा। अर्लो खुद को किसी बहादुर सैनिक की तरह समझते हुए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी नजरों के सामने से कुछ भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन उसकी सारी बहादुरी तब हवा हो जाती है जब अचानक जाल में कुछ फंस जाता है। अर्लो दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन जाल में कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसानी बच्चा फंसा होता है। अर्लो उस बच्चे को देखकर डर जाता है क्योंकि वह काफी आक्रामक नजर आ रहा होता है। थोड़ी देर में बच्चा थक कर जमीन पर गिर जाता है। अर्लो हाथ में लकड़ी लेकर उसके पास जाता है, लेकिन उसमें उसे मारने की हिम्मत नहीं होती। इसके बजाय वह उसे आजाद कर देता है। अर्लो बच्चे को इशारा करके वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा उल्टा उसके पास आ जाता है और उसे सूंघने लगता है। ये देखकर अर्लो डर के मारे इतनी जोर से चीखता है कि उसकी आवाज दूर तक गूंज जाती है। तभी हेनरी वहां पहुंचते हैं और उन्हें देखकर इंसानी बच्चा तुरंत भाग जाता है। ये देखकर हेनरी काफी निराश होते हैं। वह अर्लो से कहते हैं कि अगर उसे इस दुनिया में टिकना है तो उसे थोड़ा मजबूत और बहादुर बनना पड़ेगा। फिर वह अर्लो को उस बच्चे का पीछा करने के लिए कहते हैं ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। अर्लो अपने घर और खेत की सीमा से बाहर निकलने से ही डर रहा होता है, लेकिन हेनरी उसे हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद अर्लो उस इंसानी बच्चे के पीछे निकल पड़ता है और धीरे धीरे नदी के पास पहुंच जाता है। अर्लो को चिंता होती है कि कहीं वे रास्ता भटक न जाएं, लेकिन हेनरी उसे समझाते हैं कि अगर उन्हें नदी की धारा मिलती रहे तो वे किसी भी हालत में अपने घर का रास्ता ढूंढ सकते हैं। दोनों मिलकर उस इंसानी बच्चे के पैरों के निशान का पीछा करते हैं, लेकिन तभी अचानक मौसम बदल जाता है और तेज तूफान शुरू हो जाता है। अर्लो अपनी आंखों के सामने बिजली चमकते देख बुरी तरह डर जाता है। घबराहट में उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। हेनरी उसे थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि शायद उन्होंने अर्लो पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल दिया है। वह अपने बेटे को उठाते हैं और दोनों वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन तभी मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है और नदी में पानी का बहाव लगातार तेज होने लगता है। दोनों डायनासोर बुरी तरह खतरे में फंस जाते हैं। हेनरी अर्लो को ऊपर उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को ऊपर चढ़ने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता और तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खोने के बाद अर्लो और उसका परिवार टूट जाते हैं। अब सर्दियां आने से पहले फसल काटने का सारा काम पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अर्लो और उसका परिवार मिलकर दोगुनी मेहनत करने लगते हैं। एक दिन अर्लो मक्के की एक खेप साइलो में लेकर आता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि अंदर कुछ मौजूद है और उनका खाना खा रहा है। जैसे ही वह अंदर झांकता है, उसे वही इंसानी बच्चा मक्का खाते हुए दिखाई देता है। अर्लो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपने पिता की मौत के लिए उसी बच्चे को जिम्मेदार मानता है। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन बच्चा वहां से भाग निकलता है। अर्लो भी उसके पीछे भागता है, लेकिन दोनों नदी तक पहुंच जाते हैं और तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। जब अर्लो को होश आता है तो वह खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाता है और बुरी तरह डर जाता है। उसे एक ऊंची चट्टान दिखाई देती है और वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अच्छा चढ़ने वाला नहीं है और थोड़ी ही देर में नीचे गिर जाता है। तभी उसे दोबारा वही इंसानी बच्चा दिखाई देता है और उसे देखकर अर्लो के अंदर फिर से हिम्मत आती है। वह किसी तरह चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही बच्चा उसके चेहरे पर थोड़ी मिट्टी उड़ा देता है। आखिरकार अर्लो किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक वह बच्चा वहां से भाग चुका होता है। अर्लो अकेला उस अनजान जगह पर घूमता रहता है और अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है। तभी उसका पैर एक लाल रंग की बेरी पर पड़ता है और उसे पता चलता है कि यह खाई जा सकती है। वह आसपास नजर दौड़ाता है और उसे बेरी से भरा एक पेड़ दिखाई देता है, लेकिन पेड़ काफी ऊंचा होता है। अर्लो उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। इस दौरान उसका पैर एक बड़े पत्थर के नीचे फंस जाता है। अर्लो पूरी ताकत लगाकर खुद को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। रात हो जाती है और अर्लो और भी ज्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस सुनसान जगह पर कैसे रात काटेगा। आखिरकार थककर उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह हैरान रह जाता है। उसका पैर पत्थर से बाहर निकल चुका होता है और वहाँ मिट्टी में एक गड्ढा भी बना होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर बने इंसानी पैरों के निशानों पर पड़ती है। अर्लो समझ जाता है कि उस बच्चे ने रात में आकर उसकी मदद की थी। इसके बाद अर्लो फिर से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि आखिर घर जाने का रास्ता किस तरफ है। कुछ ही
देर में फिर से बारिश शुरू हो जाती है और उसे रुकना पड़ता है। अर्लो जल्दी से अपने लिए एक छोटा सा अस्थायी ठिकाना तैयार करता है ताकि बारिश से बच सके। अब अर्लो के पास उस छोटे से ठिकाने के नीचे रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। तभी उसे झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है और वह डर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से वही इंसानी बच्चा बाहर आता है। बच्चा अर्लो के लिए कुछ खाने को लाता है। पहले वह एक छिपकली लाता है और फिर एक बड़ी सी मक्खी। अर्लो उन्हें देखकर खाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं करता। आखिर में बच्चा उसके लिए कुछ बेरीज लेकर आता है, जिन्हें अर्लो खुशी खुशी खा लेता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सहज महसूस करने लगते हैं। हालांकि अर्लो के मन में अभी भी उस इंसानी बच्चे को लेकर थोड़ी नाराजगी रहती है। ज्यादा बेरीज खाने के चक्कर में अर्लो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। दोनों एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचते हैं और तभी उनके सामने एक बड़ा गैप आ जाता है। बच्चा अर्लो के पैर को अपने मुंह से पकड़ता है और अर्लो अपने शरीर को उस गैप के ऊपर पुल की तरह फैला देता है। बच्चा उसके शरीर के ऊपर से चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद अर्लो खुद को खींचते हुए किसी तरह दूसरी तरफ पहुंचता है। बच्चा उसे एक ऐसे पेड़ के पास ले जाता है जिस पर ढेर सारी बेरीज लगी होती हैं। अर्लो उन्हें देखकर खुश हो जाता है और मजे से बेरीज खाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक सांप उसकी चोंच पर आकर गिर जाता है। अर्लो डर के मारे पीछे हटता है और चट्टान से नीचे गिर जाता है। सांप भी उसके साथ नीचे गिरता है। अर्लो सांप को देखकर बुरी तरह डर जाता है, लेकिन तभी बच्चा सांप के पीछे पहुंचता है और उसे अपने दांतों से काट लेता है। इसके बाद वह अर्लो के ऊपर तेजी से दौड़ता है और सांप को दूर धकेल देता है। तभी जंगल से एक टायराकोसोरस बाहर निकलता है। वह अर्लो से बहस करने लगता है और कहता है कि उसे उस इंसानी बच्चे की जरूरत है क्योंकि वह उसकी रक्षा कर सकता है। आखिर में दोनों के बीच तय होता है कि जो भी सबसे पहले उस बच्चे का नाम रखेगा, बच्चा उसी के साथ रहेगा। दोनों तरह तरह के नाम सोचने लगते हैं। तभी अर्लो उस बच्चे का नाम स्पॉट रख देता है। स्पॉट भी उस नाम को सुनकर तुरंत उसकी तरफ देखता है। अब यह तय हो जाता है कि स्पॉट अर्लो के साथ रहेगा। इसके बाद अर्लो अपने घर की तरफ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ दूर जाकर स्पॉट अचानक रुक जाता है। उसे जमीन पर एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। वहाँ एक तिल भागकर छेदों से भरे मैदान में पहुंच जाता है और उनमें से एक के अंदर घुस जाता है। स्पॉट उस छेद में फूंक मारता है और अचानक 3 तिल बाहर निकल आते हैं। यह देखकर अर्लो और स्पॉट दोनों हंसने लगते हैं। अर्लो भी खुद कोशिश करता है और कुछ तिलों को बाहर निकाल लेता है। कुछ और कोशिशों के बाद अर्लो छेद के अंदर इतनी जोर से फूंक मारता है कि सारे तिल हवा में उछलकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे सारे तिल अर्लो के ऊपर चढ़ने लगते हैं, वह डर जाता है और घबराकर भागते हुए स्पॉट के साथ नदी में जा गिरता है। दोनों किसी तरह वापस जमीन पर आते हैं। इसके बाद अर्लो स्पॉट को अपने पास मौजूद कुछ फल खाने के लिए देता है, लेकिन फल खाते ही दोनों अचानक हंसने लगते हैं क्योंकि इन फलों का असर कुछ अजीब होता है और उन्हें तरह तरह के भ्रम दिखाई देने लगते हैं। अर्लो को स्पॉट बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है, जबकि स्पॉट को अर्लो के शरीर पर कई सारी नई आंखें उगती हुई नजर आती हैं। कुछ देर बाद फलों का असर खत्म हो जाता है और दोनों दोस्त फिर से अपने घर की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। रात होने पर वे एक जगह रुकते हैं। अर्लो को एक खुला मैदान दिखाई देता है और वह स्पॉट को वहां ले जाकर जुगनुओं की खूबसूरती दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता ने कभी उसे दिखाई थी। दोनों कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी अर्लो लकड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े उठाता है और उनसे अपने परिवार को बनाकर पॉट को समझाने की कोशिश करता है कि परिवार क्या होता है। पॉट भी उसकी बात समझ जाता है और लकड़ी के कुछ टुकड़ों से अपने परिवार की तस्वीर बनाने लगता है। उसके परिवार में भी वह उसके माता पिता होते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। पॉट अपने माता पिता को दिखाने वाले 2 लंबे लकड़ी के टुकड़ों को मिट्टी में दफना देता है। अर्लो भी अपने पिता को दिखाने वाले लकड़ी के टुकड़े के साथ ऐसा ही करता है। इसके बाद दोनों अपने अपने तरीके से सिर उठाकर जोर जोर से आवाज निकालते हैं, जैसे अपने खोए हुए परिवार को याद करके दुख मना रहे हों। अगली सुबह अर्लो देखता है कि स्पॉट नींद में बुरा सपना देख रहा है। उसी शाम दोनों अचानक एक भयंकर तूफान के बीच फंस जाते हैं। जैसे ही अर्लो बिजली की तेज चमक और उसकी आवाज सुनता है, उसे वह भयानक रात याद आ जाती है जब उसने अपने पिता को खो दिया था। डर के कारण उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रहती और वह वापस अपने ठिकाने की तरफ भाग जाता है। अगले दिन जब अर्लो की आंख खुलती है तो उसके सामने का पूरा इलाका तबाही में बदला हुआ होता है। तभी उसके पास प्टेरोडैक्टाइल्स का एक झुंड आता है। उनका लीडर थंडरक्लैप अपना परिचय देते हुए बताता है कि वे बचे हुए जानवरों को ढूंढने वाले, रेस्क्यू करने वाले हैं। इसके बाद वह अपने साथियों को चारों तरफ देखने का आदेश देता है। तभी उड़ने वाला एक डायनासोर एक घायल जानवर को पेड़ के नीचे फंसा हुआ देखता है। वे अर्लो से उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहते हैं। कुछ ही सेकंड में सब मिलकर उस जानवर को पेड़ के नीचे से निकाल लेते हैं, लेकिन तभी उन प्टेरोडैक्टाइल्स का लीडर उस बेचारे जानवर को ही खा जाता है। ये देखकर अर्लो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी गंध से समझ जाते हैं कि उसके पास भी कोई जानवर है। अर्लो उन्हें चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन वे स्पॉट को ढूंढ ही लेते हैं। खतरा बढ़ता देख अर्लो स्पॉट को बचाने के लिए उसके साथ भागने लगता है। भागते भागते दोनों की मुलाकात 2 बेहद बड़े टी-रेक्स से हो जाती है। ये दोनों
दोनों बड़े डायनासोर तुरंत उन खतरनाक प्टेरोडैक्टाइल्स से भिड़ जाते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। इसके बाद वे अर्लो और स्पॉट के साथ काफी दोस्ताना तरीके से पेश आते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पिता बुच भी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि अब वे अर्लो की मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने लॉन्गहॉर्न्स के झुंड को ढूंढना है। अर्लो कहता है कि वह उनके झुंड को ढूंढने में मदद कर सकता है क्योंकि स्पॉट किसी भी चीज की गंध पहचान सकता है। सच में स्पॉट अपनी सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करता है और जल्द ही झुंड का पता लगा लेता है। लेकिन अब टी-रेक्स को अर्लो से एक और मदद चाहिए होती है। बुच को पता चलता है कि उसके झुंड के कुछ जानवरों को किसी ने चुरा लिया है, इसीलिए वह अर्लो और स्पॉट को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि चोर उन्हें देखकर बाहर निकल आएं। अब अर्लो और स्पॉट चुपचाप उनके लिए जाल बिछाने की तैयारी करने लगते हैं। अब वे सही जगह पहुंच चुके होते हैं और अर्लो को दूर पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। बुच उसे बताता है कि यही वह रास्ता है जिसे पकड़कर वह नदी तक पहुंच सकता है और फिर अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ सकता है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने और दौड़ने के बाद अर्लो और स्पॉट आखिरकार एक झील तक पहुंच जाते हैं और उसे देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी स्पॉट का ध्यान एक इंसानी आदमी की तरफ चला जाता है। वह आदमी और स्पॉट कुछ देर एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। स्पॉट तो बिना कुछ समझे उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाने भी लगता है। अर्लो तुरंत उसे रोकता है और उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई होती। तभी आसमान में तूफान आने लगता है और अर्लो अभी तक बिजली की चमक के डर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया होता। अर्लो जैसे ही रुकता है, आसमान में वही खतरनाक प्टेरोडैक्टाइल्स दिखाई देते हैं और दोनों के ऊपर चक्कर लगाने लगते हैं। अचानक वे अर्लो पर हमला कर देते हैं। अर्लो कुछ पल के लिए उनके हमले से घबरा जाता है और कुछ समझ नहीं पाता। तभी सारे प्टेरोडैक्टाइल्स एक साथ हमला करते हैं और स्पॉट को छीनने की कोशिश करते हैं। अर्लो पूरी ताकत से स्पॉट को पकड़े रहता है, लेकिन आखिर कब तक उनसे लड़ता। प्टेरोडैक्टाइल्स स्पॉट को छीन लेते हैं और अर्लो को भी चट्टान से नीचे धकेल देते हैं। गिरते समय अर्लो एक जगह फंस जाता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पत्थर उसके सिर से टकराता है और उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देने लगता है। उसे अपने पिता हेनरी दिखाई देते हैं जो उसे वहां से निकलने में मदद करते हैं। इसके बाद अर्लो और उसके पिता साथ साथ चलने लगते हैं। तभी अर्लो आसमान में बिजली चमकते हुए देखता है और इस बार वह डरने के बजाय अपने पिता से बात करने लगता है। वह उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उनकी मौत के लिए कहीं न कहीं वही जिम्मेदार है। अर्लो कहता है कि अब वह कभी डर कर पीछे नहीं हटेगा। तभी उसके पिता उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि उनकी मौत अर्लो की वजह से नहीं हुई थी, इसमें अर्लो की कोई गलती नहीं थी। फिर हेनरी उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि अर्लो जितना खुद को कमजोर समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वह उससे भी ज्यादा ताकतवर और बहादुर है जितने भी बहादुर उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। ये सुनते ही अर्लो की आंख खुल जाती है और वह तुरंत स्पॉट को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार जमीन पर बिजली गिर रही होती है, लेकिन अर्लो को अब उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। वह लगातार दौड़ता रहता है और रास्ते में स्पॉट की तरह आवाज निकालकर उसे पुकारता है। किस्मत से उसे दूर से स्पॉट की आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। स्पॉट एक पेड़ से चिपका हुआ होता है और प्टेरोडैक्टाइल्स से बचने की कोशिश कर रहा होता है। अर्लो बिना समय गंवाए उन पर हमला कर देता है और एक को जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन अगले ही पल बाकी सारे प्टेरोडैक्टाइल्स अर्लो पर टूट पड़ते हैं। वे मिलकर उसे हवा में उठा लेते हैं। अर्लो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर स्पॉट पर पड़ती है और उसे मुश्किल में देखकर उसके अंदर नई हिम्मत आ जाती है। वह पूरी ताकत लगाकर उनकी पकड़ से निकल जाता है और अपनी पूंछ से एक पेड़ पर जोरदार वार करता है। पेड़ टूटकर प्टेरोडैक्टाइल्स के ऊपर गिर जाता है और वे उसके तने के नीचे फंस जाते हैं। इसी दौरान स्पॉट भी थंडरक्लैप पर हमला कर देता है और उसके पंख को काटकर उसमें एक बड़ा छेद कर देता है। थंडरक्लैप वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्लो एक और पेड़ का तना उठाता है और पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल देता है। तना सही निशाने पर जाकर थंडरक्लैप से टकराता है और उसे हमेशा के लिए नीचे गिरा देता है। लेकिन अब एक और बड़ी परेशानी सामने आ जाती है। नदी में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा होता है। अर्लो कभी इसी नदी से डरता था, लेकिन अब वह खुद को संभालता है और स्पॉट को बचाने के लिए आगे बढ़ने का फैसला करता है। तभी तेज पानी का बहाव दोनों को अपने साथ बहा ले जाता है। अर्लो देखता है कि स्पॉट एक पेड़ के तने पर बेहोश पड़ा है और वह समझ जाता है कि उसे कुछ करना ही होगा। वह तेजी से तैरकर स्पॉट तक पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल पानी का तेज बहाव दोनों को एक झरने की तरफ ले जाता है। किस्मत अच्छी होती है कि उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगती। अर्लो स्पॉट को पानी से बाहर निकालकर किनारे पर ले आता है। अगली सुबह मौसम पूरी तरह साफ हो चुका होता है और अर्लो अपने घर के काफी करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन तभी दोनों फिर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ इंसान दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह एक पूरा इंसानी परिवार है जिसमें 2 बड़े और 2 छोटे बच्चे होते हैं। स्पॉट की नजर पड़ते ही वह उनकी तरफ खींचने लगता है और उनके थोड़ा करीब
करीब जाना चाहता है। परिवार का आदमी स्पॉट को सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन स्पॉट थोड़ा पीछे हट जाता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को सूंघते हैं। इसके बाद उस आदमी की पत्नी स्पॉट के पास आती है और प्यार से अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरती है। उस पल स्पॉट को माँ जैसा प्यार महसूस होता है और वह आंखें बंद करके उस एहसास को महसूस करने लगता है। फिर परिवार के दोनों छोटे बच्चे भी स्पॉट के पास आ जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। परिवार को स्पॉट बहुत पसंद आता है और वह आदमी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यह सब अपनी आंखों के सामने होता देख अर्लो समझ जाता है कि यही वह परिवार है जिसके साथ स्पॉट को रहना चाहिए। तभी छोटा बच्चा वापस अर्लो के पास आता है और उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, लेकिन अर्लो उसे नीचे उतार देता है और धीरे से इंसानी परिवार की तरफ धकेलता है। स्पॉट फिर वापस अर्लो के पास आता है, लेकिन अर्लो उसे दोबारा उस परिवार की तरफ भेज देता है। स्पॉट को समझ नहीं आता कि अर्लो ऐसा क्यों कर रहा है। तब अर्लो जमीन पर इंसानी परिवार के चारों तरफ एक गोल घेरा बना देता है। वह इशारा करके समझाता है कि अब स्पॉट का एक नया परिवार हो सकता है और उसे इनके साथ रहना चाहिए। इस बार स्पॉट बात समझ जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर स्पॉट अपने नए परिवार के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि अर्लो भी अपने घर की तरफ अकेला लौटने लगता है। आखिरकार अर्लो अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ और पूरे परिवार से दोबारा मिल जाता है। परिवार के सभी सदस्य उसे देखते ही खुशी से गले लगा लेते हैं। इतने लंबे सफर और इतनी सारी मुश्किलों के बाद अर्लो अब पहले वाला डरपोक डायनासोर नहीं रहा था। वह बहादुर बन चुका था और आखिरकार उसने वह काम कर दिखाया था जिसके लिए उसके पिता हमेशा उसे तैयार कर रहे थे। अब अर्लो अपना निशान पाने के लायक था। वह साइलो के पास जाता है और उस पर अपना निशान लगा देता है। अपने निशान को देखकर अर्लो का परिवार भी गर्व से भर जाता है और अर्लो खुद भी समझ जाता है कि उसने आखिरकार अपने डर को हरा दिया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।